Once again, welcome to you, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 4th English Literature, chapter 15, A Man's Cup, the remaining story. So that let us start to read the remaining story of chapter 15. Sher Khan was the tiger who lived near the वैनगंगा रिवर 20 miles away. शेर खान was the tiger. शेर खान एक टाइगर था. who lived जो रहता था near the वैनगंगा रिवर जो वैनगंगा नदी के समीप रहता था 20 miles away. 20 miles means 20 मील दूर. 20 मील दूर शेर खान टाइगर वैनगंगा नदी के समीप रहता था. He has no right. Father Wolf began angrily. Father means पिता. Wolf began started angrily means क्रोधित होकर के फादर वुल्फ ने कहा. He has no right. यह उनका अधिकार नहीं है. He has no right. Right means यहाँ right का अर्थ होगा अधिकार से. यह उनका अधिकार नहीं है. By the law of the jungle. By the law means होता है नियम कानून. Of the jungle. जंगल के नियम के अनुसार he has no right. ही हैज़ नो राइट उनका अधिकार नहीं है. टू चेंज बदलने का. हिज मीन्स अपने क्वार्टर्स मीन्स रूम को, प्लेस को, एरिया को. विदाउट मीन्स बिना ड्यू वार्निंग. ड्यू मीन्स प्रॉपर, वार्निंग मीन्स चेतावनी. बिना चेतावनी के, बिना सही चेतावनी को उन्हें अपने स्थान, अपने क्षेत्र को बदलने का कोई अधिकार नहीं है. He will scare off every small. He will scare off. Scare off means भयभीत कर देना. Every small animal within 10 miles. He will scare off. वह डरा देंगे every small animals. सभी छोटे जानवरों को within 10 miles. Within 10 miles. 10 मील की अंदर के वो क्या करेंगे. शेर खान जो करेगा छोटे जानवरों को डरा कर रखेंगे. एंड आई और मुझे भी. आई हैव टू किल फॉर माई होल फैमिली. आई हैव टू किल मैं भी मार दिया जाऊंगा फॉर माई होल फैमिली अपने पूरे परिवार के साथ. मदर वुल्फ सेड क्वाइटली. मदर वुल्फ सेड क्वाइटली. मदर वुल्फ ने क्वाइटली मीन्स शांतपूर्वक. सेड मीन्स कहा. ही हैज़ बीन लेम इन वन फूट फ्राम हिज बर्थ. ही हैज बीन लेम. ही हैज बीन लेम वह लंगड़ा हो गया है. इन 1 फुट एक पैर से. फ्राम हिज बर्थ अपने जन्म से. जन्म से ही वह एक पैर से क्या है लंगड़ा हो गया है. दैट इज वाई ही हैज ओनली किल्ड कैटल. दैट इज वाई जिसके कारण ही हैज ओनली किल्ड वह केवल मार पाएगा कैटल्स. कैटल मीन्स मवेशियों को, पशुओं को. इसलिए वह केवल पशुओं को ही मार सकता है. नाउ द विलेजर ऑफ द वैनगंगा आर एंग्री विथ हिम. नाउ मीन्स अब. द विलेजर्स मीन्स गांव वाले. ऑफ द वैनगंगा वैनगंगा के गांव वाले. आर मीन्स है एंग्री मीन्स क्रोधित. विथ हिम मीन्स उससे. तो उससे वैनगंगा के जो गांव वाले हैं वो बहुत ही क्रोधित हैं. And he has come here to make our villagers angry. He has come here. He means वह has come here. वह यहाँ पर आया है to make our villagers angry. हमारे गांव वालों को क्रोधित करने के लिए वह यहाँ पर आया है. They will search the jungle for him when he is far away, and we and our children must run when the grass is set on fire. दे विल सर्च द जंगल. दे मीन्स वे विल सर्च तलाश करेंगे. द जंगल जंगल में. वे लोग जंगल में तलाश करेंगे. फॉर हिम उसके लिए. व्हेन ही इज फार अवे. व्हेन जबकि ही इज फार अवे वह बहुत दूरी पर है. एंड वी एंड आवर चिल्ड्रन और वी मीन्स हम. एंड आवर चिल्ड्रन और हमारे बच्चे. मस्ट रन निश्चित रूप से भाग जाएंगे. व्हेन द ग्रास इज सेट ऑन फायर. व्हेन मीन्स जब ग्रास इज सेट ऑन फायर जब घास में आग लगाई जाएगी तो हम और हमारे बच्चे क्या होंगे भाग जाएंगे. सेल आई टेल हिम सेड टेबैकी. सेड टेबैकी ने कहा. सेल आई टेल हिम क्या मैं उससे कहूँ.
ही इज वेलकम टू हंट हियर, ही इज वेलकम, ही इज वेलकम, उसका स्वागत है, टू हंट हियर, यहाँ पर शिकार करने का उसका स्वागत है। इस बात को मैं उससे बताऊं। आउट स्नैप्ड फादर वुल्फ, स्नैप मीन्स स्पोक इम्पेशेंटली एंड एंग्रीली, अधैर्यपूर्वक क्रोधित होकर के फादर वुल्फ ने कहा, आउट बाहर हो जाओ, आउट एंड हंट विथ योर मास्टर, आउट बाहर हो जाओ, एंड हंट शिकार करो, विथ योर मास्टर अपने मास्टर के साथ। यू हैव स्पोकन एनफ, आपने बहुत बोल दिया है। यू हैव स्पोकन एनफ, एनफ मीन्स पर्याप्त, आपने तो बहुत बोल दिया, जाइए आप यहाँ से और अपने मास्टर के साथ शिकार कीजिए। आई गो सेड टेबैकी क्वाइटली, टेबैकी जो था वो शांत पूर्वक, आई गो टेबैकी क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स शांत पूर्वक उसने कहा, आई गो मैं जा रहा हूँ। यू कैन हियर शेर खान बिलो इन द थिकेट्स, यू कैन हियर आप सुनोगे, शेर खान को, बिलो मीन्स नीचे, इन द थिकेट्स, थिकेट्स मीन्स भूसे, झाड़ियों के बीच तुम शेर खान को हियर सुनोगे। आई डोंट नीड टू स्पीक एनी वन मोर, आई डोंट नीड, आई मीन्स मुझे, डोंट नीड मुझको आवश्यकता नहीं है, टू स्पीक बोलने की, एनी मोर और अधिक, मुझे और अधिक बोलने की ज़रूरत नहीं है। शेर खान शीघ्र ही झाड़ियों के बीच में उसकी आवाज़ को आप सुनेंगे। फादर उल्फ लिसन, फादर उल्फ लिसन में सुने, एंड वेलो इन द वैली, और घाटी के नीचे, वेलो इन द वैली, फादर उल्फ लिसन, फादर उल्फ ने सुना, एंड वेलो इन द वैली, और घाटी के नीचे, दैट रैन डाउन टू अ लिटिल रिवर, दैट रैन डाउन मीन्स दौड़ कर गए, टू अ लिटिल रिवर उस छोटी नदी की तरफ, ही हर्ड द ड्राई, ही मीन्स उसने, हर्ड में सुना, द ड्राई एंग्री सिंग सॉन्ग वाइन ऑफ हंग्री टाइगर। तो एंड बिलो इन द वैली, घाटी के नीचे, दैट रैन डाउन, दैट रैन डाउन दौड़ते हुए गए, टू ए लिटिल रिवर एक छोटी नदी के पास, और ही हर्ड द ड्राई, और उन्होंने सुना, हर्ड मीन्स सुना, द ड्राई मीन्स सूखी हुई, एंग्री मीन्स क्रोधित, सिंग सॉन्ग मीन्स राइजिंग एंड फॉलिंग, वाइल ऑफ आ हंग्री टाइगर एक भूखे शेर की आवाज़ को, क्रोध को, वो क्या हुआ, सुना। कौन, फादर उल्फ, फादर उल्फ हर्ड द नॉइस, हर्ड द नॉइस ऑफ शेर खान, हु वाज नियर अबाउट वेरी हंग्री। नेक्स्ट, द उल्फ सेड, फादर भेड़िए ने कहा, द फूल सेड फादर उल्फ, टू बिगिन अ नाइट वर्क विद दैट नॉइज, डज ही थिंक दैट आवर बक आर लाइक हिज फैट वेन गंगा बुलक्स। द फूल सेड फादर उल्फ ने कहा, फूल मूर्ख, टू बिगिन अ नाइट्स वर्क, टू बिगिन स्टार्ट कर दो, टू बिगिन स्टार्ट करना, नाइट्स वर्क रात की कार्य को, विथ दैट नॉइज, नॉइज मीन्स आवाज़, डज ही थिंक दैट आवर बक आर लाइक, डज ही थिंक क्या वह सोच रहे हैं कि दैट आवर बक हमारे जो हिरन हैं, आर लाइक समान है, हिज मीन्स उसके, फैट मीन्स मोटे, वेन गंगा के बुलक, बुलक्स मीन्स बैलों के समान। क्या शेर खान ये सोच रहा है कि हमारे यहाँ के जो बक हैं, जो हिरन हैं, वो जो है उनके यहाँ के वेन गंगा के बुलक के समान मोटे हैं, बैलों के समान मोटे हैं। इट इज़ नाइदर बुलक नार बक, ही हंट्स टू नाइट, सेड मदर उल्फ, मदर उल्फ ने कहा, इट इज़ नाइदर बुलक नार बक, इट इज़ नाइदर मीन्स ना तो, बुलक मीन्स बैल है, आर नार बक और ना ही हिरन है, ही हंट्स टू नाइट जिसको कि वह रात में शिकार कर सकता है, सेड मदर उल्फ, इट इज़ मैन, यह एक क्या है, इट इज़ मैन, यहाँ एक आदमी है। द वाइन हैड चेंज टू अ हमिंग पर दैट केम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, इट वॉज द नॉइज दैट विविल्डर्स
Bewilders means confused. Woodcutters and gypsies. Gypsy means people who travel around and don't have fixed homes. Sleeping in the open and makes them run sometimes into the very mouth of the tiger. Man, said Father Wolf, showing all his white teeth. Man, said Father Wolf. फादर वुल्फ ने कहा मैन आदमी, शोइंग ऑल हिज वाइट टीथ. शोइंग मीन्स दिखाते हुए, ऑल हिज अपने वाइट मीन्स सभी, टीथ मीन्स दांत को. फार आर देयर नॉट एनफ बीटल्स एंड फ्रॉक्स इन द टैंक्स दैट ही मस्ट ईट मैन. द लॉ ऑफ द जंगल which never orders anything without a reason forbids every beast to eat man. The law of the jungle, जंगल के नियम अनुसार, which never orders, which means जो, never means कभी नहीं, orders means आदेश है, anything means कोई भी वस्तु, without a reason बिना रीजन के, forbids, forbid means does not allow, अनुमति पाना, every beast, एवरी मीन्स प्रत्येक, बीस्ट मीन्स जानवर को, टू ईट मैन, टू ईट मीन्स खाने के लिए, मैन मीन्स आदमी. तो आदमी को जंगल में किसी भी जानवर को खाने की कोई अनुमति नहीं है, जो जंगल का नियम है. अ मैन कैन बी किल्ड ओनली टू शो चिल्ड्रेन हाउ टू किल. अ मैन कैन बी किल्ड, अ मैन मीन्स आदमी, कैन बी किल्ड मार सकता है, ओनली केवल, टू शो दिखाने के लिए, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों को, हाउ टू किल, हाउ टू किल मीन्स कैसे मारा जाता है. इफ़ यू किल अ मैन, यदि आप एक आदमी को मारते हैं, सूनर आर लेटर, तो शीघ्र या बाद में, मेन ऑन एलिफेंट्स विल अराइव. तो मेन ऑन एलिफेंट्स, तो आदमी लोग ऑन एलिफेंट्स मीन्स हाथी के ऊपर सवार होकर आएंगे, विथ गन्स के साथ, एंड 100 ऑफ मेन विथ गॉन्ग्स एंड रॉकेट्स एंड टार्च. तो सैकड़ों आदमी गैंग में आएंगे, गॉन्ग्स के साथ आएंगे, ड्रम के साथ आएंगे, रॉकेट्स के साथ आएंगे, एंड टॉर्च के साथ आएंगे. देन एवरीबडी इन द जंगल सफर्स, तब एवरीबडी इन द जंगल सफर, तो जंगल का प्रत्येक व्यक्ति कष्ट सहेगा. द बीस्ट से दैट मैन ईटर्स बिकम मैंगी एंड लूज दियर टेस्ट. द बीस्ट सेज, द बीस्ट मीन्स जानवर, सेज मीन्स कहना, कि दैट मैन ईटर्स मीन्स आदमी, मैन ईटर्स में आदमी को खाने वाला, बीकम महंगी, वो क्या हो जाएगा, महंगी हो जाएगा. बीकम में स्किन डिसीज, बहुत कमज़ोर हो जाएगा. एंड लूज दियर टीथ, और अपने दांतों को भी क्या करेगा, धीरे धीरे खो देगा. सो दैट इज़ द second part description of this story. Remaining story explained in next video. So that thank you and have a nice day.